हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टूडेंट क्लासेस। तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानते हैं और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने बताया था कि हैज़ और हैव के साथ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ये मैंने आपको बताया था। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि वह पढ़ चुका है, तो ही, क्योंकि ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इसलिए इसके साथ हैज़ का यूज होगा, तो ही हैज़। और पढ़ना की होती है रेड, तो ही हैज़ रेड, वह पढ़ चुका है। और अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा उसी के आगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उससे पहले जो है आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को आखिर हम पहचानेंगे कैसे? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब एक बात ये भी है कि ये जो पहचान है, ये पहचान हमारी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की भी थी। तो आखिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आखिर डिफरेंट क्या है? तो इसमें जो है आपको टाइम का बोध होगा। एक टाइम आपके दो प्रकार के होंगे, एक होगा आपका पॉइंट ऑफ टाइम और एक आपका होगा पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम जो है सिंस का प्रयोग करेंगे और जो हमारा पीरियड ऑफ टाइम होगा उसके लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। बस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सिर्फ आपका रहा है, रही लगता है। जैसे वह खेल रही है, वह पढ़ रही है, वह हंस रही है, वह नाच रही है। बस इसमें डिफरेंट ये होगा कि आपका टाइम आ जाएगा। जैसे कि वह 2 घंटे से नाच रही है, वह सुबह से पढ़ रही है, वह दिसम वह दिस वह दिसंबर वह दिसंबर में वह दिसंबर के महीने में पूरी क्लास अटेंड की है। तो इसमें सिर्फ आपका सिंस और फार यानी टाइम की बात होगी और हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ेंगे। और एक बात यह है कि अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? तो हेल्पिंग वर्ब इसकी होगी आपकी, जो हेल्पिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं हम, हैज़ और हैव के साथ इसमें आपका बीन लग जाएगा। वहाँ सिर्फ आपका हैज़ हैव लगता है, यहाँ आपका हैज़ हैव के साथ बीन लगेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ हैज़ हैव के साथ प्लस बीन और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ आपकी थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हैज़ हैव के साथ बीन प्लस का वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी आपकी। तो ये हो गया आपका ये। और जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते थे हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारी जो वर्ब की फॉर्म है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की वर्ब हमारी सेम रहेगी। वहाँ भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है और यहाँ भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे या फिर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर,
अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जो है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्ट्रक्चर लगभग क्या पूरा सेम ही होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होता है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी है हैज प्लस हैव, और इसके साथ हमारी जो है बीन लग जाएगी। अब जब हेल्पिंग वर्ब लग गई तो इसके बाद लगेगा आपका वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होगा, तो आईएनजी का यूज कर देंगे हम। अब इसके बाद हमारा जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा सिंस या फार का यूज होगा, सिंस या फार, और इसके बाद हमारा जो भी टाइम होगा उसमें वो लिखना होगा। बस ये है इसका स्ट्रक्चर। आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का सिंस फार हो गया। ये सिंस लगेगा या फार, दो में से एक ही लगेगा, उसके बाद टाइम आ जाएगा। अब एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो इसकी पहचान होती है वो आप देखेंगे कि रहा है, रही है, लास्ट में देखिए यूज हो ही रहा है। लास्ट में आप देखेंगे कि रहा है, रही है, यूज हो रहा है। और जो टाइम है वो टाइम देखिए 2 घंटे से टाइम भी शो कर रहा है। तो इसलिए हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब हम इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही रख देंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम है, तो राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम की जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब है हमारी हैज, तो राम के साथ हो जाएगा हैज, राम हैज। इसके बाद हमें बीन लगाना है तो हमने बीन लगा दिया, तो राम हैज बीन। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना है, 2 घंटे से पढ़ना, और वर्ब हमारी क्या है, पढ़ना, तो हम जो है इसमें रीडिंग लगाएंगे। राम हैज बीन रीडिंग। क्या पढ़ रहा है, इस किताब को पढ़ रहा है, तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, दिस। दिस बुक, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। दो घंटे से पढ़ रहा है। राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमने क्योंकि निश्चित समय का बोध नहीं बोला है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, 3 महीने से पढ़ रहा है, तो यहाँ पर जब समय निश्चित नहीं होता है तो हम वहाँ फार का यूज़ करते हैं। अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि वह सुबह से खेल रही है, तो सुबह यानी फिक्स टाइम है, तो इसलिए मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग का यूज़ होगा वहाँ। अब हम इसके बाद जो है एक एग्जाम्पल और देखेंगे इसका। जैसे कि लड़की सुबह से सो रही है। लड़की सुबह से सो रही है। लड़की सुबह से सो रही है। लड़की, द गर्ल, गर्ल है, एक लड़की की बात हो रही है तो हैज लग जाएगा। हैज बीन, सोना की होती है स्लीप, तो यस, यल डबल ई
PING, स्लीपिंग ING फॉर्म लग जाएगी। द गर्ल हैज़ बीन स्लीपिंग, सुबह से सो रही है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, निश्चित समय की बात, तो सिंस मॉर्निंग। तो मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल को भी बता दिया और उसका स्ट्रक्चर भी बता दिया। अब हम निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सिर्फ नॉट का यूज हो जाएगा, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी यूज नहीं होगा। तो अब सवाल पैदा होता है कि आखिर नॉट लगेगा कहाँ इसमें, तो हैज़ हैव के बाद जस्ट इसमें नॉट लगेगा। हैज़ हैव के बाद जस्ट इसमें नॉट का यूज होगा, वहाँ नॉट का यूज नहीं होता है यहाँ और प्लस इसके बाद आपका बीन लगेगा, प्लस का वर्ब का ING फॉर्म लग जाएगा, प्लस का आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा, और जो भी सिंस या फार प्लस टाइम, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसे उदाहरण एग्जाम्पल में लेता हूँ। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी देखिए रहा है रही है का यूज हुआ है, और यहाँ पर सिर्फ टाइम की बात हुई है 2 दिन से, तो 2 दिन से कोई दिन फिक्स नहीं रखा है, इसलिए यहाँ पर भी ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होगा, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम होगा। तो वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। अब जैसे रही है रहे है, तो इसका मतलब इस जब रहा है रही है लग गया, तो इसका मतलब ये किसी लड़की की बात हो रही है। और अगर वह 2 दिन से नहीं पढ़ रहा है, जब रहा है आ गया, तो इसका मतलब किसी लड़के की बात हो रही है। तो यहाँ पर रही है जब लग गया, तो इसका मतलब है किसी लड़की की बात हो रही है, और लड़की के लिए सी का यूज होगा। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ लगेगा हैव, हैज। सी हैज के बाद नॉट लगेगा। सी हैज नॉट बीन रीडिंग, सी हैज नॉट बीन रीडिंग 2 दिन से, फॉर 2 डेज, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। अब मैं आपको इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बताऊंगा कि फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। यहाँ पर आप निगेटिव सेंटेंस लिख लीजिए, निगेटिव सेंटेंस। तो अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हैज है आपका, वो जस्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा, और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का आपका सिंस फार आ जाएगा प्लस आपका टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर निगेटिव की जगह इंट्रोगेटिव लिख देंगे, और एक एग्जाम्पल से हम देख लेंगे इसको। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम इसका एग्जांपल लिखेंगे। क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है? क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है? तो जैसे कि अब स्पष्ट है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब स्टार्टिंग में आ गया है, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है? तो जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो सब्जेक्ट है हमारा वह,
तो वह के लिए आएगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आ जाएगा, हैज ही सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद आपका बीन यूज हो जाएगा, हैज ही बीन। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होना है, तो हैज ही बीन डूइंग, हैज ही बीन डूइंग अपना काम, तो हिज वर्क, हिज वर्क फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 कुछ मार्क लग जाएगा। क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है, तो हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स। अब आपने देखा कि यहाँ पर जैसे अपना आ गया है, तो अपना के लिए ही के साथ हिज लग गया, आपका ही के साथ हिज का प्रयोग हो गया। मैं आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो लेके बता दूंगा कि ही के साथ हिज लगता है, दे के साथ देयर लगता है, आई के साथ माई लग जाता है, सी के साथ हर का यूज हो जाता है अपने के लिए। तो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे कि जब WH वर्ड हमारा बीच में आ जाएगा तो हम उसका कैसे देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो जो WH वर्ड है वो आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा। WH वर्ड के बाद हैज हैव आ जाएगा, हैज हैव के बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा, प्लस की वर्ब आईएनजी फॉर्म आएगी, प्लस का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस का सिंस फार आ जाएगा और प्लस का टाइम आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग कि वे जुलाई से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं। वे जुलाई से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं। वे जुलाई से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं। वे जुलाई से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वे जुलाई से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर भी टाइम का यूज हो गया, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की एक पहचान हो गई। दूसरी बात यहाँ पर रहा है, रही का भी यूज हुआ है। तीसरी बात यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड का भी यूज हो गया है। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड मिडिल में आता है तो उसको हम पहले रखते हैं, तो क्योंकि इंग्लिश आ जाएगी वाई। अब देखिए सब्जेक्ट है यहाँ पर हमारा दे के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आई हैव दे, वाई हैव दे के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट हो गया दे, इसके बाद आपका बीन आ जाएगा। वाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम, नष्ट करना की होती है वेस्ट, वेस्टिंग देयर टाइम, वेस्टिंग देयर टाइम जुलाई से। यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा आपका ये, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस मॉर्निंग। अब जैसे कि यहाँ पर वे का यूज हुआ है और वे के लिए अपना की स्पेलिंग क्या होगी। मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पर हमने दे का यूज किया है तो अपना के लिए देयर का यूज हो गया। अगर ही होता तो हिज का यूज हो जाता, सी होता तो हर का यूज होता, और अगर आई होता तो माई का यूज हो जाता। दे है तो देयर का यूज हो गया। तो अपना की स्पेलिंग ये होती है, और जो अपना की स्पेलिंग होगी वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, ये हमेशा याद रखना है। तो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान बता दी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बता दिया, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता दिया, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता दिया। और अब हम आगे जो है
पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखेंगे और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अगर थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो जान लीजिए यहीं पर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट मतलब भूतकाल में, यानी कोई काम पहले ही समाप्त हो चुका है, तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। और पास्ट टेंस में हमारी सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, तो मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए थैंक यू।